डॉक्टर ओझा, क्या इसका खतरा अभी है? जिस समय जनाजा निकलेगा हसन नसरल्ला का, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे और लड़ाकों की एक नई खेप तैयार हो जाएगी। जलील शुक्ला हमें बता सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने कई बार देखा था और इसीलिए जम्मू कश्मीर में एक निर्णय किया गया कि अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो उसका जनाजा नहीं निकाला जाएगा। लेकिन डॉक्टर ओझा, एक नई खेप लड़ाकों की तैयार हो जाएगी अब लेबनान में। गौरव, देखिए, ये ज्योग्राफिक रीजन और कंट्री टू कंट्री और किस लोकेशन पे ये इंसिडेंट हो रहा है उसकी आप बात। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के इंटेलिजेंस में हमने पहले भी दिया था कि जब वहाँ पर जनाजा उठता है तो वहाँ से एक दो या नए यंगस्टर या कोई लड़का वहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रिक्रूट हो जाता है, वो वापस आता ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक अगर हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं, ये बड़ा, अगर आप इसकी डीप डाइसेशन में जाएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी वेल स्टेब्लिश विद कमांड स्ट्रक्चर था। इसमें पॉलिटिकल विंग भी था, इसमें फाइनेंस भी था, इसमें टेक्नोलॉजी भी था। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह की चीजें आएंगी कि बहुत यू एंड क्राई रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रहा था। द एसेसिनेशन जो इनका हुआ नसरुल्लाह का, इसकी वजह से जो मुझे लगता है कि अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। और जैसे सीरिया है, इराक है, यमन है, अगर इनडायरेक्टली बात करते हैं, अगर सीरिया में कुछ इस तरह से रेबल ग्रुप्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप टर्की भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा स्वरूप आप देख रहे हैं कि उस तरह से ही बढ़ेगा। अगर आप बात इसकी करते हैं कि जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर मेरे से आप एग्जैक्ट प्रैक्टिकल पूछते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। इट इज लाइकली टू वर्सन द सिचुएशन इन द लॉन्ग रन। ये जो लार्ज स्केल किलिंग होती है, अभी आज मैं एक वहां के एक्स मिनिस्टर के साथ मैं अभी बात कर रहा था इसराइल में। वहां पर वहां की मीडिया उनके ऊपर क्वेश्चंस कर रही है कि आपने प्रिसिशन वॉरफेयर में बात कर रहे हैं, आपको टारगेट को मारना चाहिए, लेकिन आप टारगेट की जगह इतने कैजुअलिटीज हो रही हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। तो उनके जो मिनिस्टर ने सीधे स्टेटमेंट दिया कि जब हम वॉरफेयर करते हैं या प्रिसिशन या टारगेट असैसिनेशन होता है तो कैजुअलिटीज या उसके साथ कोलेटरल डैमेज तो होता ही होता है। दैट्स ट्रू ऑल्सो। लेकिन जो मैंने ये देखा, ये जो टॉप लेवल पे असैसिनेशन हो रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू माय एक्सपीरियंस, जो टॉप लेवल पे असैसिनेशन हो रहा है, ये दो रीजन से होता है। एक, जब आप ग्राउंड लेवल पे आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है तो आप क्या करते हैं, प्रेशर वॉरफेयर को यूज करते हैं। और टॉप लेवल के जो उनको असैसिनेट किया जाता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसेबल हो जाती है। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अब डिसेबल होगा या इसका सपोर्ट बेस बढ़ेगा? एम्बेसडर मल्होत्रा, आपने डॉक्टर ओझा को सुना तो वो कह रहे थे जैसे ईरान है, इराक है, सीरिया है, यमन है, उनका समर्थन तो हिजबुल्लाह के पास था और रहेगा। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, टर्की है, इन देशों का क्या रुख रहेगा और क्या इस पर निर्भर करेगा कि हिजबुल्लाह की शक्ति कितनी रहती है या ईरान कितना समर्थन कर पाता है? देखिए, मेरा जो अपना गट फीलिंग या मेरा अपना असेसमेंट वो ये कहता है कि जब तक इजराइल का जो ऑफेंसिव है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं हमास, हिजबुल्लाह, हूती है, वहां तक सीमित रहेगा तो इनको सिंपैथी भी रहेगी, सपोर्ट भी रहेगी। हालांकि साथ साथ में क्रिटिसिज्म भी होगा कि ये कोलेटरल डैमेज में जो इनोसेंट लाइफ जा रही है उसको लेके होगा। अक्सर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते बिकॉज इजराइल नहीं सुनता इंटरनेशनल कम्युनिटी की। यहाँ तक रहेगा। यूएसए वेस्ट का एक ये भी इंटरेस्ट है कि ईरान भी कब तक सपोर्ट करेगा, और जब सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट करेगा वो उसका भी ईरान की इकोनॉमी, ईरान की क्षमताओं के ऊपर असर पड़ेगा। इन ए वे ईरान भी कमजोर होगा। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी अपनाई है कि आप रशिया को यूक्रेन के थ्रू प्रॉक्सी बना के आप रशिया को इकोनॉमिकली वीकन करें, डिफेंस। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बेरूत में ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर की भी मौत की खबर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड कोर के डिप्टी लीडर की मौत हो गई है। इजरायली बमबारी में ईरान के सैन्य अधिकारी की मौत की भी अब पुष्टि की जा रही है और ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। इजरायल की बमबारी में ईरान के सैन्य अधिकारी की मौत भी हो गई है और जो IRGC
आईआरसीजी जो है, जो उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ये एक तरह से कहा जाए तो वो अयातोल्ला अली खamenei की सबसे ताकतवर शक्तिशाली फोर्स है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के डेप्यूटी लीडर की इसमें डेथ हो गई है। और जनरल शुक्ला, क्या ये एक बार फिर जिस तरह जनरल सुलेमानी की मौत के बाद ईरान बहुत आग बबूला हुआ था, क्या ये उस तरह की स्थिति एक बार और उभरेगी, या ये प्रश्न उठेगा कि वो वहां कर क्या रहे थे? ये जो अभी आपने नाम बताया है, इससे तो लग रहा है कि जो इंतकाम की सूची है उसमें एक नाम और जुड़ गया। आप शुरू करें हनी से लेके फौज शुक्र, नसरुल्लाह, और अब जो डिप्टी कमांडर हैं, तो इसमें इजराइल की, ईरान की जो है एक लाचार सा नजर आ रहा है। इट इज लुकिंग हेल्पलेस एंड देयरफॉर इट मे बी डेंजरस। एंड उसमें आप देखिए, अब ईरान का जो है ना, ये क्षेत्रीय, ये युद्ध का क्षेत्रीय जो विशालीकरण है, उसकी संभावना बढ़ रही है। क्योंकि अगर ईरान इतना लाचार नजर आएगा, ईरान ने कुछ करना होगा, और वो क्या कर सकता है? जो पिछली बार उनके मिसाइल अटैक्स थे वो ज्यादा सफल हुए नहीं, उनमें ये टारगेटेड असैसिनेशंस की क्षमता है नहीं। सो द ओनली ऑप्शन टू मी सीम्स टू बी दैट दे विल अटैक अमेरिकन बेसिस। और अगर वो हुआ, या इफ नॉट अमेरिकन बेसिस सम अदर कंट्रीज, तो अगर वो हुआ, और उस मतलब फिर तो लड़ाई का जो दायरा है वो बढ़ेगा। इस समय यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ईरान पे दबाव है, पर इतनी ये जो लाचारता नजर आ रही है ईरान की, इसके जवाब में उसे कोई ना कोई इंतकाम लेना होगा। और तो कुलदीप शेखावत जी, क्या आपको भी ऐसा इस समय लग रहा है कि ईरान बेहद लाचार नजर आ रहा है? इस्माइल हानिये को तेहरान में मार दिया गया 31 जुलाई को, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया ईरान। अब उसका डिप्टी कमांडर मारा गया है आईआरसीजी का, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, या अब कुछ करना ही पड़ेगा ईरान को? यहिया सिनावर जिंदा है, बाकी तो सबका खात्मा हो गया। जी, आप सही कह रहे हैं। याह्या सिनवार एक इकलौता अब हमास का कमांडर है जो जीवित है, लेकिन हिजबुल्लाह की क्या ताकत, बेनी बेंजामिन, क्या अब बड़ी तरीके से हमला हो सकता है? क्योंकि जो आपकी कोशिश है कि लड़ाई हो जाए लेबनान में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच, या शिया और सुन्नियों के बीच, अभी लग तो नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, या अब इजराइल उसको भी ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा हो नहीं सकता है उधर लेबनान में। आई थिंक उन लोग जब विचार करेंगे, क्या अभी ये शिया की हालत ऐसी है, तो इजराइल ने वेरी सख्त लोगों को बुलाया कि बाबा अभी बॉर्डर से एंटर नहीं करना है लेबनान में, किसी को भी अलाउड नहीं है। और जो ईरान का प्लेन भी आ रहा था, आई डोंट नो इफ इट इज पैसेंजर प्लेन हो, कुछ प्लेन था, वो भी इजराइल ने वापस भेज दिया उन लोगों को कि बाबा उधर लेबनान में लैंड नहीं कर सकते। और इतना है कि हम लोग को मालूम है कि जो शिया जो आएंगे साथ में, जब बोले थे उनकी जो फ्यूनरल होगी, तो वो टाइम थोड़ा गड़बड़ चालू होगा, बट उन लोग नहीं करेंगे, बिकॉज ये मालूम है उनको क्या इजराइल का आंख उनके ऊपर है अभी, और उधर कुछ नहीं होगा। और ईरान के बारे में, ईरान को मालूम है क्या ईरान कर सकती है, थोड़ा बॉम्ब फेंक सकती है, बट इजराइल उनको ये टाइम, तो कल यूएन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले या जो ईरान करेगी वो हम लोग इमीडिएटली उनको आंसर करेगी। ये टाइम बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इजराइल अपनी शक्ति के प्रदर्शन से अपने दुश्मनों को नीचा करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से उसने ये ऑपरेशन किए कि हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, नहीं कर दिया। इजराइल ने किसको नीचे दिखाने की ये की ही नहीं, बिल्कुल। हम लोग 11 महीना उनसे बॉम्बिंग कर रहे, उन लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं हम लोग के 70,000 आदमी लोग, लेकिन 700 लोग लेबनान में भी मारे गए हैं सर, वो भी एक सच्चाई है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप सब आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।